अमित शाह राज्यसभा में कोरम और राष्ट्रपति शासन को लेकर बोल रहे थे, तभी अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे को गुस्सा आ गया और उन्होंने अमित शाह को कायर कह दिया। राज्यसभा में मंगलवार 16 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरम को लेकर बोल रहे थे कि कैसे सदन में कम लोग आया करते थे, लेकिन ठीक उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुस्से में आ गए और अमित शाह पर भड़क गए। खड़गे ने अमित शाह को कायर कह दिया। उन्होंने अमित शाह को कहा कि तुम तो कायर हो। इसके बाद अमित शाह ने कहा कि खड़गे साहब किया है तो हिम्मत के साथ सुनना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के केंद्रीय गृह मंत्री को कायर कहने के बाद अमित शाह ने कहा, खड़गे जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मुझे बोलने दीजिए। वह बोले, मैं ये चारों संशोधन अपनी पार्टी के ऑफिस से नहीं ला सकता। ये चारों संशोधन संविधान में हुए, किसी को अदालत ने निरस्त किया, किसी को जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त किया, तो कुछ रह गए। अमित शाह ने कहा कि चारों संशोधन वास्तविकता है। ये चार संशोधन बताते हैं कि कांग्रेस की संविधान संशोधन करने की मंशा क्या है। वो बताते हैं, पहला संशोधन यह है कि उन पर केस न हो, दूसरे में वह चुनाव हारने वालों का समय बढ़ा दें, तीसरे में उन पर जांच नहीं हो सकती और चौथे में यह कहा गया है कि नागरिकों को संविधान प्रदत्त अधिकारों को समाप्त करता है। ये संशोधन के उद्देश्य बताते हैं। अमित शाह ने सबसे पहला जीएसटी का संशोधन गिनाया और कहा कि 100 बिक्री के कानूनों को समाप्त कर एक कानून लाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, जो लोगों की भलाई के लिए था। इसके बाद अमित शाह ने 100 दूसरे संशोधन गिनाया, जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया। वह बोले, अगर यह कांग्रेस की सरकार कर देती तो भाजपा को मौका नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों का कल्याण पर कांग्रेस को कभी विश्वास नहीं था। अमित शाह ने 130वां संशोधन भी गिनाया, जो गरीब बच्चों को 10% आरक्षण देने के लिए किया गया, जिन बच्चों को आरक्षण नहीं मिल रहा था। शाह ने कहा कि कांग्रेस सालों तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन कभी हटा नहीं पाई। इसके बाद अमित शाह ने 105वें संशोधन के बारे में बताया, जो ओबीसी की पहचान देने के लिए किया गया, क्योंकि आजादी के बाद ऐसा करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास था।